वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप अपने कीबोर्ड पे किस तरह से अपनी फिंगर्स को सेट करेंगे और किस तरह से टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। साथ ही इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि फास्ट टाइपिंग के लिए कौन सी पोजीशन में हम बैठेंगे कि हम सिस्टम पे बैठे हुए थकें भी ना और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और ये जो की आपको मैंने पहले दिन पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, टाइपिंग कीज़ या अल्फ़ाबेट कीज़ जो हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं अपर रो, होम रो और लोअर रो या बॉटम रो या टॉप रो और होम रो। होम का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो इस तरह से ये फिंगर्स हमने अपने घर में सेट करनी है। जब भी हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगे तो कोई भी फिंगर किसी भी की को प्रेस करेगी, जो उसका काम होगा वो अपना काम करके की प्रेस करके फ़ौरन अपने घर वापस आएगी। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं होम रो। तो आज हमने यही रो सीखनी है। तो होम रो कैसे पता चलेगा कि ये होम रो है? देखें F को आप गौर से देखें, इसके ऊपर एक रुकावट लगी हुई है जो बताती है कि मेरे ऊपर लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स आप सेट करें। इसी तरह से बाकी कीज़ पे देखें, किसी भी की के ऊपर रुकावट नहीं लगी हुई। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड की जो ये इंडेक्स फिंगर है आप F के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से बाकी जो 3 फिंगर्स हैं आपकी खुद ही सेट हो जाएंगी। तो आपने इस चीज़ को याद भी रखना है कि ये है A S D F। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड की बात करें तो ये J के ऊपर एक रुकावट बनी हुई है जो हमें बताती है कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं आपने इधर सेट करनी है। तो देखते हैं जी, हमने ये अपनी इंडेक्स फिंगर J के ऊपर रखी। इसी तरह से जो बाकी 3 फिंगर्स हैं ये खुद ब खुद ही बाकी सेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास ये है सेमीकोलन, ये है L, K और J। हमारे राइट हैंड के नीचे J, K, L और सेमीकोलन, और हमारे लेफ्ट हैंड के नीचे F, D, S और A आता है। ये है जी हमारी होम रो। तो आपने टाइपिंग करते वक्त जिस की को प्रेस करना है वही की वाली फिंगर हिले, बाकी फिंगर्स आपकी नहीं हिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं A प्रेस करता हूँ, A, S, D, F। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले कुछ रॉन्ग मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। आपने अपने जब हैंड सेट करना है टाइपिंग कीज़ पे तो अपने हाथ को अपने डेस्क से थोड़ा सा हवा में रखना है। इस तरह से टच नहीं करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस तरह हाथ को उठा के नहीं रखना कि आपसे लिखा ना जाए। आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो कलाई है ये 90 एंगल पे सीधी होनी चाहिए, ना ही तो ये बेंड करे, ठीक है? सीधी होनी चाहिए। इस तरह से ना ही ये बहुत ज़्यादा टेबल को टच करे। थोड़ा सा हवा में रखना है अपने हैंड्स को, और टाइपिंग करते वक्त इस तरह से फिंगर्स को नहीं चलाना। यानी अगर मैंने डी प्रेस करना है तो बाकी फिंगर्स उठा लूँ और डी प्रेस करूँ फिर वापस रखूँ, एफ प्रेस करना है तो ऐसे, तो ये गलत है। जिस फिंगर का काम है वही की प्रेस करने वाली फिंगर हिलेगी बस। ये देखें, मैं करूँगा ASDF प्रेस करूँगा, मैं लिखूँगा ASDF। अगर आप इस तरह से टाइप करेंगे ASDF तो ये गलत होगा। सिमिलरली यही रूल हमारा राइट हैंड पे आएगा, सेमीकोलन, ठीक है? ये प्रेस करते वक्त सिर्फ सेमीकोलन, साथ वाली फिंगर्स नहीं हिलेंगी, ठीक है? ये देखें, सेमीकोलन, L, K और J। जिस फिंगर का काम है वही फिंगर हिलेगी, अदरवाइज बाकी फिंगर्स अपनी पोजीशन में कायम रहेंगी। आई होप आपको समझ आई हो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से हम की प्रेस करते हैं
तो हम किस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो होम रो की प्रैक्टिस करने से पहले हम देखेंगे कि टाइपिंग करते वक्त हम क्या पोजीशन बना के बैठें कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें और हमें थकावट भी ना हो। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपने चेयर पे बैठ के इस तरह इजी होके बैठना है अपनी हाइट और अपनी जिसामत के लिहाज से कि आपका बाजू का एक मुनासिब एंगल बने। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा बैठा है जिसके हाथ टाइपिंग पे हैं, तो इसने बिल्कुल ही अपने हाथ सीधे किए हुए हैं, तो ये रॉन्ग पोजीशन है। इट्स मीन कि ये जो बंदा है ये चेयर से तकरीबन यहां पे बैठा हुआ है, इसलिए इसके जो बाजू हैं वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, तो ये गलत है। इसी तरह से अगर आप बहुत आगे इस जगह पे बैठ जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा बैठा हुआ है और इसने जो अपने बाजू हैं वो बिल्कुल ही जो है वो सीधे किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी उसका जो एंगल है इट्स मीन कि वो बिल्कुल ही यहां पे बैठा है, बिल्कुल कंप्यूटर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। इस तरह से उसके बाजू यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से एंगल बनेगा, तो ये भी गलत है। मुख्तसर बात है कि जिस तरह से इस आदमी ने पोजीशन बनाई है कि अपनी जिसामत और अपनी हाइट के हिसाब से आपने इस तरह से इजी होके बैठना है, ना ही तो कंप्यूटर से बहुत पीछे बैठना है और ना ही बहुत ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर चढ़ के हमने बैठ जाना है, ठीक है। दूसरी जो लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा कि इसकी जो कलाई है देखे बिल्कुल सीधी है और ना ही ये नीचे टच कर रहा है इसका हाथ। इस तरह से ये फास्ट टाइपिंग कर सकता है और इसे थकावट भी नहीं होगी। आगे देखते हैं जी, इसने जो अपने पाँव हैं वो जमीन के ऊपर रखे हुए हैं, या जिसकी हाइट कम हो वो अपने पैरों के नीचे कोई इजाफी चीज रख सकता है जिससे उसके पाँव नीचे टच कर सके। ये नहीं कि आपके पाँव हवा में झूलते रहें या आप अपने पाँव को पीछे किसी सपोर्ट के साथ टच कर लें या आप इस तरह से टांगों को फैला के बैठ जाएं, तो ये सारी पोजीशंस रॉन्ग हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट, आपका जो कंप्यूटर के साथ स्क्रीन है, मॉनिटर है, उनके दरमियान एक मुनासिब फासला होना चाहिए। ये फासला तकरीबन 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। ये जो आई साइड आपको दिखाई गई है बिल्कुल आपकी LCD जो आपका मॉनिटर है उसके सामने होना चाहिए। इस जो पोजीशन पे अगर मॉनिटर पड़ा होता तो इसकी नज़र जो है वो यहाँ पे होनी थी। इस तरह से अगर ये ज़्यादा यहाँ पे पड़ा होता तो इसे यहाँ तक देखना पड़ना था, जो कि रॉन्ग पोजीशन है। तो आपने पोजीशन सेट करते वक्त ये भी एक मुनासिब फासले को मद्देनज़र रखना है ताकि आपकी आइज़ ख़राब ना हो, आपकी नज़र भी ख़राब ना हो। और आपने बैठते वक्त अपनी जो कमर है इसको स्ट्रेट रखना है, इसको 90 एंगल पे रखना है आपने। ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झुक के नहीं बैठना कि आप आगे की तरफ झुक कर बैठें, इससे आपकी जो कमर पेन है ये स्टार्ट हो जाएगी और आप चंद दिन बाद कंप्यूटर पे वर्क करना छोड़ देंगे, या आपके गर्दन पेन स्टार्ट हो जाएगी, निक पेन जिसे बोलते हैं, ये मसल्स आपके वीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको पोजीशंस समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आपके सिस्टम में आपने अगर नोट पैड है तो आपने विंडो बटन पे जाना है, यहां पे लिखना है NOTE,
नोटपैड अगर आपके सिस्टम में मौजूद है तो आपने वो ओपन कर लेना है, या आपने वर्ड पैड टाइप कर लेना है, WORD, वर्ड पैड, PAD, ठीक है। ये देखें वर्ड पैड आ गया है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल करें और वर्ड पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। तो वर्ड को मैंने पहले से ही ये टास्क बार पे ओपन करके रखा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और हम आ गए हैं MS वर्ड की स्क्रीन पे। यहां आप अपनी पोजीशन सेट करेंगे कीबोर्ड पे होम रो पे। यहां आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, ASDF स्पेस बार आप अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस करेंगे। आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं, किसी भी थंब से आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं मशवरा दूंगा कि आप अपने राइट हैंड के थंब से स्पेस बार की प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों को भूल गया है कि स्पेस बार कौन सी है, तो आप अपने कीबोर्ड के बिल्कुल एंड पे एक बड़ी सारी की सेंटर में लगी है, वो स्पेस बार है, उसका काम है स्पेस देना। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो आपने 30 लाइनें ये कह लें कि एक पेज भर के इसका लिखना है। और एक और बात आपने मद्देनजर रखनी है कि कीज को प्रेस करते वक्त, लिखते टाइम आपकी जो नजर है वो स्क्रीन पे होनी चाहिए, ना कि आपकी नजर कीबोर्ड पे होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ रहा है, तो आप टाइपिंग छोड़ के एक दफा अपनी फिंगर्स को होम रो पे सेट करके उसको याद करें कि मेरी फिंगर के नीचे कौन सा की है। उसको याद करने के बाद आप फिर अपनी होम रो पे कीज को सेट करें और अपनी नजर जो है वो स्क्रीन पे रखें। कीबोर्ड को देखे बगैर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा, या अपने मुतलका टीचर से व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।